हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंगाठिया और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 6 की मैथ्स। और मैथ्स में हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहले आपका चैप्टर नंबर 10वां है क्षेत्रमिति। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर, आपको करने में बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए फिर सबसे पहले मतलब समझते हैं कि क्षेत्रमिति में हम करने क्या वाले हैं। तो क्षेत्रमिति में हम क्या करेंगे कि बहुत सारी बंद आकृतियाँ लेंगे, बहुत सारी बंद आकृतियाँ लेंगे और फिर उन बंद आकृतियों का हम क्या ज्ञात करेंगे। एक तो करेंगे उनका परिमाप ज्ञात और दूसरा हम करेंगे क्षेत्रफल ज्ञात। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? आप कहेंगे नहीं समझ आई, हमें तो यही नहीं पता कि बंद आकृतियाँ क्या होती हैं, परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, तो हम इनके बारे में जानेंगे कैसे। तो चलिए फिर सबसे पहले जो हमारी बात है वो यहीं से स्टार्ट करते हैं कि बंद आकृतियाँ कौन कौन सी होती है। तो आपने कई नाम सुने होंगे, जैसे आपने नाम सुना होगा त्रिभुज, सुना है ना। और त्रिभुज का जैसे ही नाम आता है तो हमारे माइंड में ऐसी पिक्चर आती है कि नहीं आती? आती है ना। उसके बाद अगर हम बात करें चतुर्भुज की, तो चतुर्भुज जब भी आता है तो हमारे माइंड में एक पिक्चर क्लियर हो जाती है। कौन सी? ऐसे चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति की। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि त्रिभुज क्या होता है, तो आप कहेंगे कि तीन भुजाएं जिसकी होती हैं, एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, तीन लाइनें खींचनी पड़ी ना, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, यानी कि तीन भुजा जब मैंने खींची तो तीन भुजाओं से घिरी हुई जो बिल्कुल बंद आकृति थी उसे हमने क्या कह दिया? त्रिभुज। अगर इसके अंदर कोई फंस गया तो वो बाहर आ जाएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि ये चारों तरफ से बंद है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और इसी तरह से चार भुजाएं जब ले ली जाती हैं और उनको बंद आकृति बना दी जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। तो ये जो आकृतियां बनती हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं? बंद आकृतियां कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि इस चैप्टर में हम कौन कौन सी बंद आकृतियों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम तीन बंद आकृतियों के बारे में जानेंगे। पहला तो होगा त्रिभुज, यानी कि आप लिख भी सकते हो। और बाकी आपको नोट्स बनाने की तरफ तो ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपको पीडीएफ मिलेगी। यहाँ पर केवल और केवल आपको समझना है। अगर आपको समझ में आ गया ना तो बस टेंशन मत लो, फिर तो आपका सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज को आप क्या लिखोगे? सिंपल सी बात है, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद हम इसमें करेंगे चतुर्भुज, और चतुर्भुज का नाम आते ही दिमाग में एक पिक्चर बनती है, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति। लेकिन यहाँ पर हम चतुर्भुज भी दो टाइप के पढ़ने वाले हैं। चतुर्भुज दो टाइप के पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे वर्ग और दूसरा पढ़ेंगे आयत। दोनों में ही चार भुजाएं होती हैं, दोनों ही क्या है? चतुर्भुज के एक एक प्रकार हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि वर्ग की क्या खासियत होती है और आयत की क्या खासियत होती है? अगर आपने इस चीज़ को, ये देखिए बेसिक चीज़ है, अगर ये चीज़ आपको क्लियर होगी तो पूरे चैप्टर में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो सिंपल सी बात है कि अगर वर्ग की बात की जाए तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। जैसे मैंने मान लीजिए कि एक चतुर्भुज मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की, तो मैंने 4 सेंटीमीटर की ऐसे लाइन खींच दी, 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, अपने स्केल से माप करके 4 ही सेंटीमीटर ऐसे खींच दी, 4 मीटर ही ये खींच दी और 4 सेंटीमीटर ही ये खींच दी। तो इसकी चारों भुजाएं समान हो गई ना। चारों भुजाएं अगर समान हो गई तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? ठीक है, और इसी के साथ अब फिर कहेंगे कि आयत क्या होता है। तो आयत में केवल और केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि ये तो ले ली 2 सेंटीमीटर और ये भी ले ली 2 सेंटीमीटर, ये ले ली हमने 5 सेंटीमीटर और ये ले ली हमने 5 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो कि ये आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हैं, ये आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हैं, लेकिन चारों भुजाएं बराबर नहीं हैं। तो आप वर्ग और आयत में क्या अंतर जानोगे कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, वो क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। और अगर आयत की बात करें तो आयत में क्या देखा हमने? आमने सामने की भुजाएं बराबर है, तो हम कह देंगे, क्या कहेंगे? ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की
आमने सामने की भुजाओं की लंबाई बराबर हो। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल सा है, 3 भुजाओं वाला त्रिभुज होगा, 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज होगा, लेकिन 2 प्रकार के, अगर सारी सेम है तो वो वर्ग है, अगर आमने सामने वाली सेम है तो वो कौन सा हो गया, आयत हो गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। जैसे आपका ज्योमेट्री बॉक्स जो है, ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स जो है उसका अगर आप ढक्कन देखेंगे तो वो लगभग किसके जैसा है, आयत के जैसा है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। आपकी कॉपी का पेज अगर आप देखोगे तो वो लगभग किसके जैसा है, आयत के जैसा है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो चलिए फिर ये तो हमें समझ में आ गई कि वर्ग, आयत, चतुर्भुज ये क्या चीज़ें होती हैं। अब हम जानेंगे कि इनके परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में धीरे धीरे, ठीक है। तो सबसे पहले बंद आकृतियों के परिमाप के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि परिमाप क्या होता है। परिमाप कहता है कि आपने एक त्रिभुज बना लिया, आप कहेंगे बना लिया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया कि मान लो कि आपके घर के आसपास या कहीं पर ऐसे त्रिभुजाकार पार्क है, एक त्रिभुज के आकार का क्या बना हुआ है, पार्क है, इसमें बहुत सुंदर सुंदर से पेड़ हैं, बहुत सुंदर सुंदर से जो है झूले हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और आप सुबह सुबह क्या करते हो, इस ग्राउंड के अंदर जा कर के दौड़ लगाना स्टार्ट करते हो, दौड़ लगाना स्टार्ट करते हो, यहाँ से चलते हो और इसकी जो ये भुजाएं है ना, इन भुजाओं के साथ साथ चलते हो। पहले ऐसे चले, फिर इस भुजा के साथ साथ चले और फिर इस भुजा के साथ साथ चले और वापस उसी पॉइंट पर आ गए। यानी इसका एक चक्कर लगाने के लिए आपने जितनी दूरी तय की वो क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि सिंपल सी बात है कि किसी बंद आकृति का उसकी भुजा के साथ साथ या उसके रेखाखंड के साथ साथ एक चक्कर लगाने पर जितनी दूरी तय की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उसका परिमाप कहते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। जैसे मान लो कि ये नॉर्मल पार्क क्या होते हैं, इस आकृति के होते हैं ना, वर्गाकार होते हैं। मान लो कि बहुत ही खूबसूरत सा पार्क है, ठीक है, और हमारे को बहुत पसंद है ये पार्क, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सुबह उठ करके यहाँ पर यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं और इसके साथ साथ चलते हैं, ठीक है। अब देखो इसकी भुजाएं मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, इसकी भुजा भी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, चारों भुजाएं समान हो गई। तो आप मुझे बताइए वर्ग होगा कि आयत, बिल्कुल वर्ग होगा ना, ठीक है। अब देखो यहाँ से जब हम चले तो यहाँ तक आ गए तो हमने कितनी दूरी तय कर ली, चलिए सेंटीमीटर तो बहुत कम हो जाएगा, मीटर ले लेते हैं ना, मीटर, या एक काम करो किलोमीटर ले लो, चलो इतनी ज़्यादा रेसिंग हम कर लेंगे, चलो किलोमीटर ले लेते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर तो बहुत छोटा हो जाएगा ना, पार्क कैसे सेंटीमीटर का होगा, किलोमीटर ले ली हमने, ठीक है। आपने सुबह सुबह चलना स्टार्ट किया, यहाँ से आप 4 किलोमीटर तो पहले ऐसे चल लिए, फिर आप 4 किलोमीटर ऐसे चलिए, फिर आप 4 किलोमीटर इस साइड में चलिए और फिर 4 किलोमीटर ऐसे चलिए और यहाँ पर आ गए। तो आप मुझे बताओ कि आप पूरा कितने किलोमीटर चल के आओगे, तो आप फटाक से बता दोगे 4 ये चला प्लस 4 ये चला, 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16। तो आप कह दोगे मैं तो कितना चला, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 कितने हो गए, 4 और 4 8 और 4 12 और 16 किलोमीटर चला मैं तो अब मैं आपसे पूछ लूँ कि बताओ ये जो वर्ग है, ये जो वर्ग बना हुआ है, इसका परिमाप क्या होगा। तो आप आंख बंद करके बता दोगे कि इसका परिमाप क्या होगा, 16 किलोमीटर होगा। क्योंकि परिमाप की परिभाषा क्या पड़ी थी कि किसी बंद आकृति की भुजाओं के साथ साथ या बंद आकृति के रेखाखंड के साथ साथ अगर एक चक्कर पूरा करें तो एक चक्कर पूरा करने में हम कितनी दूरी तय करते हैं, वही क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो फटाफट से परिमाप की आप परिभाषा देख लीजिए कि परिमाप की परिभाषा कैसे होगी, निकालना कैसे है वो हम अभी सीखेंगे, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको एक उदाहरण लेकर के समझा दिया, बाकी हम देखेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, परिमाप की परिभाषा लिख दीजिए फटाफट से कि ऐसी कोई भी दूरी या फिर सिंपल सी बात है कोई भी दूरी जो रेखाखंड के साथ साथ, ऐसी कोई भी दूरी जो रेखाखंडों के साथ साथ, एक रेखाखंड नहीं होगा, इसको रेखाखंड कह दो, भुजा कह दो, एक ही बात है। कोई भी दूरी जो रेखाखंडों के साथ साथ चलते हुए
रेखाखंडों के साथ साथ चलते हुए एक बंद आकृति के, सिंपल सी बात है, बंद आकृति के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में तय की जाती है, उस बंद आकृति का परिमाप कहलाती है। अब आप कहेंगे पता ही नहीं चल रहा, मैथ्स पढ़ रहे हैं या हिंदी पढ़ रहे हैं? बिल्कुल मैथ ही पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फिलहाल हमने सिर्फ परिमाप को समझा है कि कोई भी दूरी जो रेखाखंडों के साथ साथ चलते हुए एक बंद आकृति के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में तय की जाती है, वो क्या होता है, उस बंद आकृति का परिमाप होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम देंगे, जैसे कि एक त्रिभुज ले लिया, ठीक है। इसकी ये भुजा है मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, और ये भुजा मैंने मान ली 4 सेंटीमीटर, और ये भुजा मैंने मान ली 5 सेंटीमीटर। आप यहाँ से चले, यहाँ से आपने चलना शुरू किया, कितने चले, 4 सेंटीमीटर। फिर इधर चलना शुरू किया, कितने चले, 5 सेंटीमीटर, और इधर चलना शुरू किया, कितने चले, 3 सेंटीमीटर। तो एक चक्कर पूरा करने में आपने रेखाखंड के साथ साथ कितनी दूरी तय कर ली? दूरी पर नहीं चलना है, बिल्कुल इस लाइन के ऊपर चलना है। लाइन के ऊपर चलोगे तो 4 सेंटीमीटर ये चलिए, 5 सेंटीमीटर ये चलिए, और 3 सेंटीमीटर ये चलिए, तो टोटल कितना चले, वो क्या हो जाएगा, परिमाप। तो आप कह दोगे त्रिभुज का परिमाप कितना आ जाएगा, पहले 4 चले, फिर कितना चले, 5, और फिर 3, तो जोड़ दोगे 4 और 5, सिंपल सी बात है कि 9 और 9 और 3 कितने हो जाएंगे, 12, तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका परिमाप, कि एक चक्कर लगाने में हम कितना चले, 12 सेंटीमीटर चले। अब आपको समझ में आ गया ना, ये तो चीज़ आ गई सिंपल सी। अगर हमें फॉर्मूला पूछ लिया जाए कि बताओ त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो आप कहेंगे कि जितनी भी उसकी भुजाएं हैं ना, उनकी लंबाइयों को जोड़ दो। इस भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर जोड़िए ना, इस भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर जोड़िए ना, इस भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर जोड़िए ना। सिंपल सी बात है कि भुजाओं की लंबाइयाँ जोड़ दो तो उसकी क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। ये लॉजिक आपको समझ में आ गया ना, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लॉजिक है और इतना ईजी है कि सिंपल सी बात है, भुजाओं का योग कर दो, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो फिर चलिए, फिर सबसे पहले हम देखेंगे कि त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा, ये है हमारा त्रिभुज, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब त्रिभुज के अंदर मान लीजिए कि एक तो है ये भुजा, एक है ये भुजा, और एक है ये भुजा। 3 भुजाएं हैं और तीनों सेम है, तीनों भुजाएं सेम है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, यानी 3 भुजाएं जोड़नी पड़ेंगी, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये भी भुजा जोड़ दो, ये भी जोड़ दो, ये भी जोड़ दो, तो तीनों भुजाओं को जोड़ दिया, काम बन गया हमारा, ठीक है। अगर ये तीनों सेम है, तो आप सीधा लिख दो 3 गुणा भुजा, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। जैसे मैंने क्या किया, 2 प्लस 2 प्लस 2 करूँ, यानी कि 2 2 को 3 बार जोड़ूँ। अगर ये सेम है तो इनको 3 बार जोड़ूँ, या फिर मैं सीधा कह दूँ ना 3 बार 2, 3 दूनी 6, ये भी तो 6 बनने वाला है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी इसका फॉर्मूला ये भी हो सकता है 3 गुणा भुजा, यानी कि भुजा कितनी बार आ गई, 1 बार 2 बार 3 बार, तो 3 गुणा भुजा, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। लेकिन कब, जब तीनों भुजाएं समान हो। अगर तीनों भुजाएं समान नहीं है तो परिमाप का कौन सा फॉर्मूला रहेगा, ऊपर वाला ही रहेगा, भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, पहली भुजा दूसरी भुजा तीसरी भुजा, ठीक है। तो आप सिंपल सी बात है, ये याद रखो, आप तो ये याद रखो, क्योंकि ये सारी चीज़ों में चल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके बाद ये तो चीज़ हो गई पहली। दूसरी हम बात करते हैं वर्ग की। वर्ग का परिमाप क्या होगा बताइए जरा। वर्ग की आकृति होती है ये, और वर्ग में तो फिक्स है, कि प्रत्येक भुजा जो होगी, जितनी भी भुजाएं होंगी सारी समान होगी, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि ये जो भुजा है और ये जो भुजा है, चारों की चारों सेम होगी, या तो चारों की चारों 4 सेंटीमीटर होगी,
चारों की चारों 5 होगी तो 5 सेंटीमीटर होगी, 10 सेंटीमीटर होगी तो चारों की चारों 10 सेंटीमीटर होगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो इसका परिमाप बताओ जरा क्या होगी। इस भुजा को ले लो, फिर इस भुजा को जोड़ दो, फिर इस भुजा को जोड़ दो, फिर इस भुजा को जोड़ दो। यानी कि कितनी बार भुजाएं आ गई, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। तो 4 गुना भुजा लिख दें तो इसको आप ये भी लिख सकते हो 4 गुना भुजा। ठीक है, ये क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि भुजाएं तो समान है। अब आप कहेंगे ये भुजा वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, एक एग्जाम्पल लेकर के समझाओ। एग्जाम्पल लेकर के समझ लो। लीजिए ये है आपका वर्ग, ठीक है, ये है आपका वर्ग, और वर्ग में ये भी कितना 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। अब मैंने पूछ लिया परिमाप। परिमाप का मतलब क्या हो गया कि इस वर्ग का अगर पूरा चक्कर लगाओगे तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो आप कहोगे 1 बार 3, 2 बार 3, 3 बार 3 और 4 बार 3 सेंटीमीटर चलने पड़ेंगे ना। तो आप कह दोगे 4 बार चले 3 सेंटीमीटर, यानी कितने चले 12 सेंटीमीटर। या तो आप ये कर दो, या फिर आप सिंपल कर दो कि पहले 3 चले, फिर 3 चले, फिर 3 चले, फिर 3 चले, ठीक है ना। पहले 3 चले, फिर 3 चले, फिर 3 चले, फिर 3 चले, कितनी बार चले 4 बार। तो 3 + 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर। तो चाहे आप 4 गुना 3 कर दो या 3 जो है 4 बार जोड़ दो, एक ही तो बात है ना। ये लॉजिक आप समझ गए। तो आज के बाद आपसे कोई भी पूछ ले कि वर्ग का परिमाप क्या होता है तो आप सिंपल सा बताओगे, या तो बताओगे भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, या फिर क्या बताओगे 4 गुना भुजा। क्लियर हो गया ना, माइंड में बिल्कुल फिट बैठ गया। चलिए बहुत अच्छे। अब उसके बाद अगर त्रिभुज का पूछ ले तो त्रिभुज आप उससे पहले पूछोगे कि बताइए जी त्रिभुज की भुजाएं समान है क्या। अगर वो कहते कि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा क्या बोला उसने, समबाहु त्रिभुज। तो आप जो उसने बोला है ना अपनी दिव्य दृष्टि खोलो और इसको ध्यान से देखो कि वो क्या बोल रहा है। सम का मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, समान भुजा वाला त्रिभुज है, तीनों भुजाएं समान है। तो आप क्या कह दोगे 3 बार भुजाओं को जोड़ दो, यानी कि क्या कर दो 3 गुना भुजा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना। तो ये तो छोटी छोटी चीज़ें हमें समझ में आ ही रही है कि या तो भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा 3 बार जोड़ें या 3 गुना भुजा कर दें, ठीक है। अब ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब तीसरा और देख लेते हैं आयत के बारे में, फिर हम चलेंगे हमारे डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि परिमाप हमें निकालना आ गया, ठीक है ना। जितना चल रहे हो उन सभी को जोड़ दो, एक चक्कर लगा रहे हो उस चक्कर में जितनी दूरी तय करनी पड़ेगी वो उसका परिमाप है। अब आपसे पूछ लिया कि आयत का परिमाप बताओ, ये क्या हो गया आयत का परिमाप। अब आयत में तो सारी भुजाएं बराबर नहीं होती, आयत में सारी भुजाएं बराबर नहीं होती, तो हम क्या करेंगे इसमें लिखेंगे, इसको तो हम ले लेंगे, ये तो है जी लंबाई, ये लंबाई है तो ये भी लंबाई है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और ये है जी चौड़ाई, अगर ये चौड़ाई है तो ये भी क्या हो जाएगी चौड़ाई हो जाएगी। ये मान लो मान लो कि कोई गार्डन है, पार्क है, तो आप कहते हो नहीं पार्क इतना तो लंबा है और इतना चौड़ा है, इसका मतलब क्या हो गया कि लंबाई हो गई इसकी ये और चौड़ाई हो गई ये, या फिर लंबाई इसको ले लो चौड़ाई इसको ले लो, एक ही बात है, ठीक है। अब इसका परिमाप ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, चलिए यहाँ से चलते हैं और वापस यहीं पर आना है, ठीक है। जोड़ते चलिए, पहले कितना चलोगे चौड़ाई, परिमाप बराबर पहले कितनी चली जो चौड़ाई है उतनी चले, पार्क की जितनी चौड़ाई होगी उतना चलना पड़ेगा ना पहले, चाहे 3 हो चाहे 4 हो चाहे 5 हो उतना चले। फिर लंबाई चलनी पड़ेगी यानी कि लंबाई, फिर चौड़ाई चलनी पड़ेगी यानी कि चौड़ाई, और फिर वापस उसी पॉइंट पर पहुंचने के लिए लंबाई तय करनी पड़ेगी यानी कि लंबाई। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना, चौड़ाई लंबाई अगर इतनी तय कर दी तो वापस उसी पॉइंट पर पहुंच गए, एक चक्कर पूरा हो गया ना, वही तो परिमाप होता है। अब देखो चौड़ाई 2 बार आ गया ना, तो हम कह देंगे ये तो हो गया 2 गुना चौड़ाई, या फिर 2 बार चौड़ाई आ गया, 2 बार चौड़ाई प्लस 2 बार लंबाई आ गया। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो, 2 बाहर चला गया, यहाँ से 2 बाहर चला गया, क्या बच गया चौड़ाई, यहाँ से 2 बाहर चला गया, क्या बच गया लंबाई। तो कभी भी कोई पूछ ले जिंदगी में कि आयत का परिमाप बताओ तो कह दोगे 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। क्या बोल दोगे 2 गुना लंबाई प्लस
चौड़ाई। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये फॉर्मूला बस माइंड में फिक्स कर लो कि अगर कोई पूछ ले आयत का परिमाप 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, अगर कोई पूछ ले वर्ग का परिमाप तो 4 गुना भुजा, अगर कोई पूछ ले त्रिभुज का परिमाप तो भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, अगर वो कह दे कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान है तो 3 गुना भुजा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो चलिए फिर परिमाप हमने सीख लिया। परिमाप तो बहुत ही सिंपल था, तो परिमाप से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं अब। उसके बाद क्षेत्रफल पर जानेंगे, ठीक है, कि क्षेत्रफल क्या होता है। और अगर आप चाहते हैं कि इतने सारे कोई भी फॉर्मूलाज ना याद रखें, केवल मात्र एक फॉर्मूला याद रख लें जिससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, तो वो भी यहाँ पर है कि अगर आपको परिमाप निकालना है किसी बंद आकृति का, तो आपको केवल यही देखना है कि उसमें जितनी भी भुजाएं हैं उन सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग कर देना, बस आपका क्या आ जाएगा, परिमाप। तो सिंपल सी बात है, क्या लिखेंगे, सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग ही हमारा क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। फिर चाहे वो आकृति कोई भी हो, त्रिभुज हो, वर्ग हो, या फिर कोई भी आकृति हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये हमें एक आकृति दी गई है। ये है आपका प्रश्नावली 10.1 का जो पहला क्वेश्चन है, वो कहता है नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो ये आपको आकृतियाँ दी गई हैं और इसके अलावा 2-3 आकृतियाँ और हैं, उनका आपको परिमाप ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात, क्या फॉर्मूला है हमारा, सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग, यही तो रहता है। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा कि सभी भुजाओं को उठाओ और जोड़ दो। चलिए एक एक भुजा को उठाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, उसके बाद 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, उसके बाद 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और उसके बाद 4 सेंटीमीटर, तो 4। तो कितने हो गए, 2 और 1 3, 3 और 5 8 हो गए, 8 और 4 12, और किस में है, सेंटीमीटर में। तो इसका परिमाप क्या आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि जितनी भुजाएं दी गई हैं वो आपको जोड़नी है। अब देखिए इसका परिमाप, आकृति 2 का परिमाप आप क्या करेंगे, सिंपल सा काम है कि एक पॉइंट डिसाइड करो, फिक्स पॉइंट। यहाँ से चलो और सारी भुजाओं का योग कर दो। पहली भुजा कौन सी हो गई, आप कहेंगे 23 सेंटीमीटर हो गई। फिर कितनी हो गई, 35 सेंटीमीटर हो गई। फिर कितनी हो गई, 40 हो गई, 40 सेंटीमीटर। फिर कितनी हो गई, 35 हो गई। ये चीज़ आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए 35 और 35 70 होते हैं, 70 और 40 110, 110 और 23 कितने हो गए, ये तो हो गए 133 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 133 सेंटीमीटर। अब ये आकृति है हमारे पास, ये आकृति है, तो इस आकृति का परिमाप क्या ज्ञात करेंगे, सभी भुजाएं जोड़ दो, 15 15 15 15। तो बिल्कुल 15 + 15 + 15 + 15 सेंटीमीटर 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 लिखना चाहते हो तो लिख दो, अदरवाइज लास्ट में लिख देना। कितनी हो गई, 15 और 15 30, 15 और हो गए तो 45, 45 और 15 कितने हो गए, 60 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर। तो अब आपको पता चल गया परिमाप कैसे ज्ञात करना है। तो फटाफट से अपना होमवर्क नोट कर लीजिए। यहाँ पर कुछ आकृतियाँ हैं जिसका आपको परिमाप ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए फिर अब बारी है होमवर्क की, क्योंकि क्वेश्चन करने हमने सीख लिए हैं। तो पहले जो 2 क्वेश्चंस हैं डी और ई, ये रहेंगे आपके होमवर्क। आपको क्या करना है, एक पॉइंट फिक्स कर लेना है, यहाँ से चलते जाना है और सभी भुजाओं को जोड़ते जाना है। जितनी भी भुजाएं दी गई हैं सभी को जोड़ लीजिएगा और वो क्या आ जाएगा, आपका परिमाप। तो ये भी आपका होमवर्क रहेगा। सबसे पहले इस आकृति का परिमाप आप ज्ञात करेंगे और फिर इस एरो वाली आकृति का आप परिमाप ज्ञात करेंगे। ये आपका रहेगा होमवर्क। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखिए ये जो F वाला है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए हम ये जो क्वेश्चन है इसको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि देखने से ना बहुत ही अजीब लग रहा है, डरावना लग रहा है ना, तो इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं, डर खत्म, ठीक है। इस पॉइंट से आप चलना स्टार्ट हो जाइए। इस पॉइंट से 1 बाय 1 आप चलते जाइए। जो भी दूरी आपके पास आ रही है, जो भी भुजा की लंबाई आ रही है, उसे जोड़ते जाइए 1 बाय 1, ठीक है। तो परिमाप क्या होते हैं, लंबाइयाँ, कौन सी लंबाइयाँ, भुजाओं की लंबाइयों का योग। तो यहाँ से शुरू होते हैं। सबसे पहले कौन सी लंबाई हो गई, 1 सेंटीमीटर, प्लस सेंटीमीटर लास्ट में लगा देंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके बाद चले नीचे चले तो क्या आ गया, 3 सेंटीमीटर, 3 कितना आ गया, 3 प्लस यूँ चले तो कितना आ गया, ये कितना है, 2 सेंटीमीटर है तो 2 आ गया प्लस, ठीक है ना। यानी कि आप जिस को चलते जाएं वहाँ पर आप पेन से चलते जाएं, ठीक है। जैसे मैंने ब्लैक यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, जहाँ पर अपने जाते जाएंगे वहाँ ब्लैक होते जाएगी आकृति। उसके बाद 3 सेंटीमीटर और है,
3। उसके बाद कितना है, ये कितना हो गया 4, तो फिर 4 चलना पड़ेगा। उसके बाद कितना चलना पड़ेगा, 1 चलना पड़ेगा। उसके बाद कितना चलना पड़ेगा, 3 चलना पड़ेगा। उसके बाद कितना चलना पड़ेगा, 2 चलना पड़ेगा, 2 लो जी। उसके बाद 3 वापस से चलना पड़ेगा, ये लो जी 3। उसके बाद कितना चलना पड़ेगा, 4 चलना पड़ेगा, ये लो जी 4 हो गए। उसके बाद कितना चलना पड़ेगा, 1, उसके बाद 3 और 2, ठीक है, तो 1 3 और 2। उसके बाद 3 4 और 1, 3 + 4 + 1। उसके बाद 3 चलना पड़ेगा, 3। उसके बाद 2 और 3 चलना पड़ेगा, 2 और 3। उसके बाद कितना चलना पड़ेगा, फाइनली 4 चलना पड़ेगा। ये लो जी, एक चक्कर हमारा पूरा हो गया। पूरी आकृति रेड कलर से ब्लैक कलर में चेंज हो गई ना, ठीक है। इसका मतलब एक चक्कर हमारा पूरा हो गया। इस पॉइंट से चले थे, यहीं पर वापस आ गए और ये हो जाएगा इसका परिमाप। तो चलिए फिर फटाफट इनको जोड़ लेते हैं और परिमाप टोटल करके बता देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सभी जितने भी 4 हैं उनको अलग कर दो। कितने 4 हो गए, 1 4 यहाँ, 1 4 यहाँ, कितने हो गए 1 2 3 और 4, यानी कि 4 हो गए। 4 + 4 + 4 + 4, ठीक है। और 4 को 4 बार जोड़ दो तो कितने हो गए, 16 हो गए। ये आइडिया कर लो, या फिर आप 1 से लग जाओ, यहाँ से लग जाओ, सभी को जोड़ते जाओ। चलिए ये तरीका आसान है, 1 1 को जोड़ते हैं। 1 और 3 4, 4 और 5, 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए। 6 और 3 9 हो गए। 9 और 4 कितने हो गए, 13 हो गए। 13 और 1 14 हो गए। 14 और 3 17, 17 और 2 19, 19 और 3 कितने हो जाएंगे, 22, 22 और 4 हमारे 26 हो जाएंगे। 1 27 हो गया। 27 और 3 कितने हो जाएंगे, 30, 30 और 2 32 हो जाएंगे। 32 और 3 कितने हो जाएंगे, 35, 35 और 4 39 हो जाएंगे। 39 और 1 कितना हो गया, 39 1 40 हो गया। 40 के बाद 3 अगर करें तो 43, 43 में 2 अगर जोड़ेंगे तो 45, 45 और 3 कितने होते हैं, 48, और 48 और 4 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 52 सेंटीमीटर। तो इनको जब जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, 52। आपको जोड़ घटाव तो आता है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 52 सेंटीमीटर, यानी इसका पूरा परिमाप कितना हो जाएगा, 52 सेंटीमीटर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो होपफुली आपको ये जो 2 क्वेश्चंस हैं ये आप आसानी से कर लोगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस प्रश्नावली की, हमारी 10.1 प्रश्नावली का पहले ही क्वेश्चन किए हमने, ठीक है, लेकिन ढेर सारी चीज़ों को समझ लिया है। तो नेक्स्ट जो भी वीडियो रहेगी उसमें इसी प्रश्नावली के जो बाकी के क्वेश्चंस बचे हैं उनको करेंगे। डेफिनेटली आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चंस रहेंगे ना वो बहुत ही मज़ेदार रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।